कृष्णा, आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंध 26वां अध्याय और 22 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम नरकों का जो निम्न लोक है उनसे भी नीचे जो नरक आदि नरकों का जो वर्णन है उसको हम श्रवण कर रहे हैं कि कौन से कर्म करने से किस नरक में और क्या यातना झेलनी होती है। ये त्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखंडा धर्म सेतून विन्दन्ति ते संपरेत्य वैतरण्याम निपतन्ति भिन्न मर्यादास्तस्याम निरय परिखा भूतायां नद्यां यादो गणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न वियुज्यमानाश्चासुभिरुह्यमानाः स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो वेण्मूत्रपूय शोणित केश नखास्थित मेदो मांस तप्यन्ते। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है किंतु नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंसक जल जीवों से भरी है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे उसी क्षण खाने लगते हैं और पाप में शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस और चर्बी से भरी हुई उस नदी में भयंकर यातनाएं सहता है। अधिकतर लोग कल भी आपने श्रवण किया होगा बचपन से अनेक अनेक बार अपने बड़ों से भी कि वैतरणी नदी पार कराती है गाय हमसे, ऐसा सुना होगा। तो ये उस वैतरणी नदी का यहाँ पर वर्णन है कि जो नरक में है वो वैतरणी नदी और वहां तक पहुंचेगा भी वही। जैसे हर आदमी बोल देता कि वैतरणी हम पार करेंगे, सबको नहीं जाना वहां तक उन्हें जाना है जिन्होंने भगवान की गई व्यवस्था का अनादर किया। मीन्स भगवान ने बहुत कृपा करके उत्तम घर सब कुछ दे दी, उत्तम परिस्थितियां, फिर भी अधम बन जाए। जिस प्रकार से भगवत गीता में भी हम श्रवण करते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, नरों में अधम, जो दिखने का मनुष्य है पर मनुष्यता है नहीं, ऐसा अधम व्यक्ति उस वहां गिराया जाता है उस नदी में। और जो ऐसे सब अशुद्धियों से निर्मित है, जिसमें कुछ भी ढंग का नहीं है, सब वही है कि जिसको हम पसंद नहीं करते, और वहां पर अनेक प्रकार की यातनाएं सहता है और शरीर अब छोड़ भी नहीं सकता। जब तक हम पे ये पंच भौतिक शरीर है तो हम बोलते कि कब छुटकारा हो, कब मुक्ति मिले, बस अब तो मर ही जाते तो झंझट खत्म होता है। ऐसा ही हर कोई कभी भी कोई फ्रस्ट्रेटेड हो तो लास्ट यही सोचते हम कि शरीर निपटे तो झंझट निपटे। लेकिन वहां पर ऐसा भी नहीं है, वहां तो अब ये शरीर है ही नहीं, स्थूल शरीर, तो निपटेगा क्या? वो सूक्ष्म शरीर है, यातना शरीर, यातना ही भोगते रहता है। ये त्विह वै वृषलीपतयो नष्ट शौचाचार नियमास्त्यक्त लज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्या भूयविण् मूत्रश्लेष्म मलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवाति दिवि भत्सितमश्नन्ति। निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज्ज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें अच्छा आचरण, शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं।
जहाँ वे पीव, मल, मूत्र, श्लेष्मा, लार तथा ऐसी अन्य वस्तुओं से भरे समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने आप को नहीं सुधार पाते, वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। यहाँ पर हम फिर से ये बात स्मरण में रखेंगे। यहाँ पर जातिगत टिप्पणी ये नहीं है कि कोई शूद्र कुल में जन्म मिला। आचरण से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है हमेशा ही। और जिस कैटेगरी को यहाँ पर बोला गया है, इस कैटेगरी को हम सभी भी जानते हैं। अनेक-अनेक शहरों में और कुछ न कुछ ऐसे इलाके डिफाइन है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी दिनचर्या है, तो ये उनको कहा जा रहा है। और जिस प्रकार से अनेक बार क्वेश्चनिंग उठती रहती है कि इस वर्ण में जन्मे लोग ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते? तो विशेषकर अगर बात करें हम महाप्रभु की धारा की, तो सबको ही खुला ऑफर है कि वह विप्र की वह न्यासी शूद्र के ने नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अपने आचरण को शुद्ध करके कोई भी किसी भी उच्च स्थल तक पहुंच सकता है, आध्यात्मिक प्रगति के शीर्ष तक भी पहुंच सकता है। और ये प्रैक्टिकली है, ये केवल थ्योरेटिकल नहीं है। आज के समय में प्रैक्टिकली विश्व के अनेक-अनेक देशों के अनेक-अनेक कोनों में स्थित लोग अपने जीवनों को शुद्ध करके सारे अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। हम ऐसी ज़बरदस्ती क्यों डिमांड करें कि अगर हमारे शरीर यहाँ जन्म नहीं लिए, वहाँ जन्म नहीं लिए और हमें यही करने दो पर्टिकुलर यही, कि अगर हम एज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं अन्यथा ना लीजिए। हम बोल दें कि सब सोचे कि बस अयोध्या में जो राम मंदिर नया-नया बना है, वहाँ का मुझे पुजारी बना दो, तब मैं समझूँ, तुम जाति भेदभाव नहीं करते, ये नहीं करते। सरल सा तरीका है कि हम अपने आचरण को शुद्ध करें और विग्रह सेवा हमारे आचार्य कहते ही हैं कि गृहस्थ के लिए विशेष से है। तो आचरण शुद्ध करें, जीवन शुद्ध करें, भगवान नाम जप करें, अपने गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अनुशासन सीखें और सीखकर फिर अपने ही घर में भी हम विग्रह सेवा कर सकते हैं। फिर हमें अलग से कहीं जंग लड़ने नहीं जाना कि यहाँ पुजारी क्यों नहीं बना रहे मुझे, तब तक मैं नहीं समझूँगा ऐसे। क्योंकि पर्टिकुलरली कोई लोग डिफाइन थोड़ी ना कि जो भेदभाव कर रहे हैं और इनसे हमें बदला लेना है या इन्हें सुधार देंगे। हमें तो ये देखना हमारा जीवन जा रहा है, हर दिन जा रहा है। भले ही हम कभी टाइम यहाँ लगा रहे हैं, ये राजनीतिज्ञ ये बोल रहा, वो नेता ने वो बोला, वो लोग ये कर रहे, मोहल्ले वाले ये कर रहे। पर पर्सनली तो टाइम हमारा ही वेस्ट हो रहा है। तो ये सबसे बहुत सुंदर व्यवस्था चारों वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत और विशेष रूप से हम जिस धारा के अंतर्गत हैं, महाप्रभु ने विशेष रूप से बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल माध्यम दिया है। अपने-अपने आचरण को शुद्ध करें अपने गुरु वैष्णव के अनुगत्य में और अपने आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर हो। इन झगड़ों में ना घुसे, वहाँ ये बोल रहे हैं, वहाँ वो बोल रहे हैं, यहाँ घुसो, हम वहाँ जाते धरना प्रदर्शन इधर-उधर। अपने आचरण शुद्ध करो और जो आपको ये सब दे रहे हैं, सारी समानता ही है। हरिनाम जप की जो झोली है, माला है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं चल रहा है, इनको नहीं देते और उनको नहीं देते। कंधे देने में कोई भेदभाव नहीं चल रहा है, इनको नहीं देते, उनको नहीं देते। जो आचरण शुद्ध कर ले वो सब करें और सेवाओं में भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते, ये नहीं कर सकते सेवा, वो नहीं कर सकते। जो अपने आचरणों को शुद्ध करते जाएँ और अनुशासन सीखें, क्योंकि ये तो इस जगत में भी है ना, हमें किसी भी फील्ड में जाना है, उससे रिलेटेड चीज़ें हमें सीखनी ही होती हैं। अनधिकार नहीं घुस सकते हम इमोशनल बातें करके कि मुझे आता तो नहीं है क्रिकेट का कुछ भी, पर मुझे बहुत पसंद है, मेरा मन है, मैं बचपन से देखता हूँ। मुझे अब विश्व कप की टीम में क्यों नहीं रख रहे आप? वर्ल्ड कप टीम में मेरी भी एंट्री होनी चाहिए। भले ही मैंने एक भी मैच आज तक नहीं खेला, मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, पर मेरे बहुत सारे इमोशंस हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अपने क्रिकेट का। मुझे दो इस बार वर्ल्ड कप टीम में जगह। ऐसा नहीं होता। हमें उस जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं, वहाँ की एक प्रोसेस सीखनी होती है ईमानदारी से। बिना ओवर स्मार्ट बने हमें अनुगत्य में चीजें सीखनी होती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिर सबको मौके उपलब्ध होते हैं। अगर कोई सच में डेडिकेटेड हो किसी भी फील्ड में, वो भले उसके हायर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हो, पर कहीं तो पहुंचेगा जिस फील्ड में अपना डिवोशन देगा, एनर्जी देगा, समय देगा। तो इस प्रकार से ही हमें इसको समझना होगा कि एक तो समाज में जिस तरीके से चलती हैं र्यूमर्स और बातें, हम उससे हर दिन इफ़ेक्टेड हो जाएँ, हर दिन सोशल मीडिया भर-भर के देखें, आज वहाँ इसने ये बोल दिया, कैसे बोल दिया ये। हम अपने दिमाग को वहाँ एंगेज करें, क्योंकि दिमाग तो एक ही है और मन भी, या तो वहाँ एंगेज करें या इस प्रोसेस में घुस जाएँ, अरे यहाँ तो मौका पहले है ही ना, इधर सीख लो और कर लो। हाँ, यहाँ तो सबको ही मौका मिल रहा है।
अपने आचरण शुद्ध करें, भक्ति के अनुशासन सीखें। भगवान भी स्पष्ट कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान भी कैटेगरी बता रहे कि ऐसा मुझे दे सकते हो आप। भगवान ने यहाँ पे बकरी मुर्गा ऐसा कुछ नहीं बोला, अंडा ऐसा मुझे दे सकते हैं, तो भगवान भी बता रहे। तो ऐसे ही भक्ति राज्य में भी अनुशासन सीखें, जैसा हमारे जो अपलाइन है, जो हमसे ऊपर है, उनसे हम सीखते जाएं गुरुवर के अनुशासन में और आगे बढ़े। जितना हम समाज के जो हौज पौज चल रही उसमें कम घुसेंगे। कम घुसने का मतलब ये नहीं होगा कि हम बोल दें कि ये वाली मूवमेंट आजकल चल रही है और हम नहीं घुस रहे इसमें, तो ये देश के प्रति हम गलत कर रहे हैं। अगर हम अपने अपने आचरणों को शुद्ध कर रहे हैं, हमारे आचरण देख के अन्य भी प्रभावित होकर अपने आचरण शुद्ध कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली देश सेवा होगी, धर्म सेवा होगी। सो कॉल्ड कहीं हल्लाबाजी ही करें, कहीं हम झंडा ही लेके जाएं, उसको ही नहीं कहेंगे देश सेवा, धर्म सेवा। प्रैक्टिकली हम एक विजिबल चेंज ला पाए अपने जीवनों में, अपनों के जीवनों में। चलिए, हरे कृष्ण। ये त्युह वै स्वगर्दभ पतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थे च मृगान् निघ्नन्ति तानपि संपरेतान् लक्ष्य भूतान् यम पुरुषा इषुभिर्विद्यन्ति। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है, तो उसे जंगल में आखेट करने तथा उनके द्वारा वृथा ही पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। यहाँ पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर उसे तीरों से भेद डालते हैं। ये त्विह वेदाम्भिका दंभ यज्ञेषु पशून् विशसन्ति तानमुष्मिन् लोके वैससे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की अविचारी रूप से बलि चढ़ा देता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैससन नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार पीड़ा देके अंत में उसका वध कर देते हैं। अब वध कर देते हैं को भी हम, क्योंकि अभी तो हमने श्रवण किया कि मर नहीं सकते, तो वध कैसे कर देते हैं और निम्न गतियों की ओर उसे अग्रसर करते हैं। यस्त्विह वै सवर्णां भार्यां द्विजोरेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतं मुत्ररेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः संपाययन्ति। यदि कोई मूर्ख द्विज भोगेच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाक्षा भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की बहती नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है। जो भी हम इसमें अनेक अनेक प्रकार के श्लोकों में अनेक अनेक प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, जो सुनने में बहुत ही अजीबो गरीब लग रहे हैं। भागवत से इसका क्या लेना देना, लेकिन जिस समय में हम रह रहे हैं इसमें प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, जब संचार इतना सरल हो गया है, विश्व के किसी भी कोने की खबर किसी भी कोने तक जा सकती है, लाइफ स्टाइल भी, तो ऐसे में जब कोई अंतर नहीं रह गया है किसी भी देशों में, तो हम जान पा रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं जिनको मनुष्य शरीर मिले हैं, अलग अलग प्रकार की सनकों में लोग जी रहे हैं। मनुष्य का कवर है, मनुष्य के कपड़े पहने, मनुष्यों जैसा शरीर दिख रहा है, लेकिन अनेक अनेक और अब तो हमें सुनने को भी मिल रहे, नहीं तो पहले तो पता भी नहीं चलता था कैसे कैसे रहते होंगे लोग। हाँ, हमने सुना ही तो था ऐसा होता था अमेरिका में, वैसा वैसा। आज के समय में हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि सच में प्रैक्टिकली हो रहा है। कम कम एज के कुछ बच्चे मिलके अपने दोस्त को मार भी दे रहे, पका के खा भी जा रहे, और इसी क्रम में ये सारे प्रसंग हैं यहाँ प्रैक्टिकली, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कोई एक टाइम पीरियड का ग्रंथ नहीं है। इसमें अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग कालों के जो मुख्य प्रसंग है उनको संकलित किया गया है हमारे लाभ के लिए, जिससे हम अपने जीवन के पथ में ठीक से अग्रसर हो सकें। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं छुपाया जाएगा कि यहाँ कैसे डालेंगे रोह। हर प्रकार के अलग अलग पागलपन सनक जगत में है, अनेक अनेक प्रकार से हम देखते हैं। ये त्युह वैदस्य वो अग्निदा गरदा ग्रामान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा
ताश्चापि हि परेत्य यमदूता वज्रदंष्ट्रा श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सरभसं खादन्ति। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं और अथवा उन्हें विष दे देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी-कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके और अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते होते हैं, जिनके दांत वज्र के समान कठोर होते हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। यस्त्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्य विनिमये दाने वा कथचित् स वैप्रेत्य नरके अवीचिमत्यधः शिरा निरवकाशे योजन सतोच्छायाद गिरिमूर्धनः सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थलमश्म पृष्ठमवभासते तद्वीचिमत्ति लशो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति। इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी मनुष्य 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी के मुंह के बल अविचिमत नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं होता, इसलिए उसे अविचिमत जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने पर भी उसके प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। यस्त्विह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठस्तत्कलत्रं वा सुरामृतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानामुरसि पदाक्रम्यास्ये वह्निना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निषिचन्ति। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करते हैं, उन्हें यमराज के दूत अयापान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है, तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयापान नरक में यम के दूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह के अंदर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते हैं। अथ चायस्त्विह वा आत्मसंभावनेन स्वयमधमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत सामृतक एवं मृत्वाचार कर्दमे निरये अवाक्षिरा निपातितो दुरंता यातना यश्नुते। जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं महान हूँ और उच्च जन्म, तप, शिक्षा, आचार, जाति तथा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वह इसी जीवन में मृत तुल्य है और मृत्यु के पश्चात क्षार कर्दम नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये त्विह वै पुरुषा पुरुष मेधेन यजन्ते याश्च स्त्रियो निर्पुषून खादन्ति तांसते पशव इति निहता यमसदने यातयन्तो रक्षो गणाः सैनिका इव स्वदिति नावदायाश्रिक पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा यथेय पुरुषादाहम्। इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहाँ उनके शिकार मारे गए व्यक्ति
राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस जगत में नर भक्षकों के नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी प्रकार उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। ये जो नर बलि चढ़ाते हैं, कुछ ऐसी भी कैटेगरी है कि जो देवी देवताओं के नाम पे मनुष्यों की ही बलि दे देते हैं। अनेक बार ऐसे प्रसंग हम टीवी न्यूज चैनल पे सोशल मीडिया के थ्रू सुनते हैं कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा था तो किसी और के बच्चे को उठाया, उसकी बलि दे दी, तांत्रिक ने ऐसा बोला, ऐसा ऐसे मतलब लगभग ऐसे ऐसे हम अनेक बार सुनते रहते हैं। वो कैटेगरी का यहाँ पे वर्णन है। फिर उनकी भी वही गति होने वाली है। ये तुहवा अनागशो अरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भ कैरूप श्रितानुपविश्रम विश्रम्भय्य जिजीविषून् शूलसूत्रादिपूप प्रोतान् क्रीडन् कथया यातयन्ति ते अपि चाप्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः श्रुतिङ्भ्यां चाभिहताः ककवाटिदिभिश्चेतस्तत स्तिग्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मसमलं स्मरन्ति। इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छे या डोरे में फांस कर भयंकर पीड़ा पहुंचाकर उनसे खिलौने जैसा खेलते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूलप्रोत नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहाँ उनके शरीरों को तीक्ष्ण नुकीले भालों से भेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं और उनके शरीरों को गिद्ध तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है। और जो जो भी हम ये सुन रहे हैं पाप कुकृत्य, इसको समय के चलते ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग ड्रेस में हमें दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से, पर बेसिक यही है। और जब उन्हें ये यातनाएं दी जाएंगी उनके कर्मों के फल, तो वो भी याद दिलाया जाएगा, वो उन्हें स्मृति भी दी जाएगी, वो याददाश्त भी दी जाएगी कि जब उन्होंने भी ये किया था। क्योंकि अगर किसी को याद नहीं होगा मैंने क्या किया तो उसको लगेगा कि मेरे पे अत्याचार हो रहा है, तब वो इस प्रकार से रिएक्ट करेगा कि जैसे मैंने तो कुछ किया नहीं था और ये तो ना एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, इतना तो किया भी नहीं था मैंने जितना ही कर रहे। इसीलिए वो स्मृति भी दी जाती है कि जब मार रहे थे या दूसरों को कष्ट दे रहे थे। ये तुहवय भूतान्यु द्वेजयन्ति नरा उल्बण स्वभावा यथा दंदशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दंदशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृप दंदशूकाः पंचमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान। जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान हैं, जो सदैव क्रुद्ध रहते हैं और अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंदसूक नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फनों वाले सर्प होते हैं, जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। जो हमेशा ईर्ष्या के वशीभूत रहते हैं, सांपों जैसा हमेशा डसने को ही तैयार रहते हैं किसी न किसी को, उनकी ये गति है। ये अत्विहवा अंधावट कुशूल गुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा मुत्र तेष्वेवोपवेश्य सगरेण वहिन्ना धूमेन निरुन्धन्ति। जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं, खत्ती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं, जहाँ वे स्वयं अंधे कुओं में धकेले जाते हैं, जहाँ विषैले धुएं से उनका दम घुटता है और वे भयंकर यातनाएं उठाते हैं। यस्त्विहवा अतिथीनभ्या गतान वा ग्रहपति रसकृतु। जिस प्रकार से भी हमने श्रवण किया कि जो दूसरों को अंधे कुएं, खत्ती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं,
तो इसी में एक प्रसंग मुझे स्मरण आया, श्रीमद् भागवतम में हम आगे सुनेंगे। द्विविध नामक का बंदर जो भगवान राम की वानर सेना में था, उस समय भगवान राम की टीम में था, लेकिन था बेकार आदमी, बंदर था, आदमी तो नहीं। पर उसका आचरण ठीक नहीं था, चरित्र भी ठीक नहीं था। पर वो इस बार शरणागत टाइप में था कि मैं आपकी टीम में, तो भगवान भी मजबूर थे कि अपने लगाए कांटे के वृक्ष को भी नहीं काटा जाता जैसा हम सुनते हैं। तो भगवान ने भी सोचा इसका हिसाब अगली बार होगा। तो जो द्विविध वानर था उसकी भी एक खासियत थी, उसको अनेक अनेक कुकर्म करने, और जो हम सुन रहे हैं कि बंदी बनाना, दूसरों को उठा उठा के गुफाओं में बंद कर देता और पत्थर लगा देता। ये भी उसको शौक था, ये भी उसकी रुचि थी। जैसे हम अनेक अनेक प्रकार से सुन रहे हैं ना दुष्कर्म, कि ऐसा करने में जिन्हें मजा आता है, जिन्हें ऐसा, तो जिनकी विक्षिप्त मानसिकता है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य किसको कहते हैं, केवल मनुष्य शरीर मिलना तो मनुष्य नहीं है, 4 लाख टाइप है वो तो। और बार बार मैं इसलिए इस पे जोड़ देती हूँ 4 लाख टाइप, ताकि हमें हर समय याद रहे 4 लाख टाइप होते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे ही है। जैसे इस जगत में प्रैक्टिकली हम कुछ करने जाएंगे व्यवहार में, तो वहां भी याद रखना पड़ेगा 4 लाख टाइप हैं। सारे एक ही जैसे नहीं है, सब फाइनल वाली स्टेज में नहीं कि एक ही मनुष्य जन्म होता है, एक ही बार जीवन मिलता है। 4 लाख टाइप है, और इसको हम ऐसे भी समझ लेंगे, इसको हम दुरुपयोग नहीं करेंगे इस बात का कि 4 लाख टाइप है, अगली बार भी मिल जाएगा। हमारा ये फाइनल ही है, क्योंकि हमको सारी सुविधाएं मिल गई हैं। हमें भगवत राज्य तक पहुंचने की सीढ़ियां भी दिखा दी गई हैं, और चढ़ने के लिए डंडी या जो भी चाहिए इससे चढ़ो वो भी दे दिया गया है। हमारा तो ये फाइनल ही है, तो हम नहीं रह सकते इस प्रकार से कि अभी तो बहुत है। पर अलग अलग टाइप के प्रजातियां हैं, सारे मनुष्य एक जैसे नहीं। वो जो द्विविध वानर था उसको ये, उसका ये शौक था दूसरों को तंग करना, अलग अलग प्रकार से ऐसे करना कृत्य। और उसके एक शौकों में से ये भी था कि पर्वत में गुफा में बंद कर दो और पत्थर लगा दो। जो ग्रस्त अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहाँ उसे वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध, बगुले, कौवे और इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं, सहसा झपट कर तेजी से उनकी आंखें निकाल लेते हैं। जो अ, घर में कोई अतिथि आए और उसको इस प्रकार से देखे कि बस अभी इसको समाप्त करे। यस्त्विह वा आढ्याभिमति रहं कृतिस् तिर्यक् प्रेक्षणः। और जब हम अतिथि वाला सुन रहे हैं तो समय के चलते, परिस्थितियों के चलते, इनमें जो एप्लीकेबल फॉर्मूले वो भी हमें देखने होंगे कि कोई गलत आदमी आ जाए और हम उसको भी सोचे, अरे भागवतम में तो सुना था अतिथि मतलब जो भी आ जाए बिना बताए सबका सम्मान। तो ये भी देखना होगा, पूर्व में सुने होंगे हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल सुने भी हैं ऐसे अनेक अनेक कहानियों में या कथाओं में, कि कोई ऐसा आ गया, फिर उस चोर ही आ गया, उससे अच्छा व्यवहार किया, चोर सुधर गया। पर अभी हम उतने हायर स्टैंडर्ड पे नहीं है, तो हमें एप्लीकेबल फॉर्मूला भी देखना है, हमने सावधानी से चलना है, इन फॉर्मूलों को गलत जगह फिट नहीं करना है, और भागवतम का नाम लेके नहीं बोलना कि हमने तो भागवत में सुना था, कि जो भी आ जाए घर पे उसको बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे ट्रीट करो। वो भी जो प्रैक्टिकल समय में, जो वर्तमान समय की परिस्थिति है उन्हें भी ध्यान में रखेंगे, कि चोरियां अगर बढ़ रही हैं तो अपने लॉक ठीक से रखेंगे, कोई ऐसी कोई सीन आए तो जहाँ कॉल करनी वहां कॉल कर पाए, जो भी। यस्त्विह वा आढ्याभिमति रहं कृतिस्तिर्यक् प्रेक्षणः सर्वतो अभिविशन्ति अर्थव्यय नाशचिन्तया परिशुष्यमाण हृदयवदनो निर्वृत्तिमनवग तो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षणं संरक्षणस्य मलग्रह सूचिमुखे नरके निपतति यत्र वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वतो अंगेषु सूत्रः परिवयन्ति। जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, और वह सदैव सोचता रहता है कि वो कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या, उसकी दृष्टि टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले।
वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है। उसकी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख और हृदय सूखने लगते हैं। अतः वह सदैव अति अभागे दुष्ट मनुष्य की तरह दिखता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने और उसकी रक्षा के लिए वह जो पाप कर्म करता है, उसके कारण उसे सूची मुख नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ यमराज के दूत उसके संपूर्ण शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। एवं विधा नरकायमालये सन्ति शतशः सहस्रेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्तिनो ये केचिदि होदिता अनुदिताश्च व निपते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन् इतरत्र इह तु पुनर्भवेत उभयशेषाभ्यां निविशन्ति। हे राजा परीक्षित, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका यहाँ पर उल्लेख नहीं हुआ, वे सभी अपने पापों की कोटि के अनुसार, पापों का जो भी लेवल है, इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे। किंतु जो पुण्य आत्मा है वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं, तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। निर्वृत्ति लक्षण मार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्थविष्ठम् रूपमात्म माया गुणमय मनोवर्णितमादृतः पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनो अग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद। प्रारंभ में जो हमने श्रवण किया द्वितीय और तृतीय स्कंध में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं उसमें बता चुका हूँ कि मुक्ति मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है। पुराणों में 14 खंडों में विभक्त अंड सदृश विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह विराट रूप श्री भगवान का बाह्य शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उनकी शक्ति और गुणों से हुई है। इसे ही सामान्यतः विराट रूप कहते हैं। यदि कोई श्रद्धा सहित श्री भगवान के इस बाह्य रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा इसके विषय में सुनता है या अन्य व्यक्तियों को भागवत धर्म या भगवत भक्ति समझाता है, तो आध्यात्मिक चेतना और भगवत भक्ति में उसकी श्रद्धा और भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु इस विधि से मनुष्य अपने आप को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे परम सत्य को जान सकता है। मीन्स जो भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, जो सीख पा रहे हैं, उसको जब हम अन्यों को भी सिखाएं ईर्ष्या रहित होके, ऐसा नहीं कि हम सोचे हमने तो सीख लिया ना, छोड़ो दूसरों को सिखा दे, इनको भी आ जाएगा तो हम सुपीरियर फीलिंग नहीं रह जाएगी, क्योंकि इन्हें भी आ गया हमारे ही बराबर, तो हम फिर कैसे ऊपर रह जाएंगे। जो इस ईर्ष्या भाव को छोड़कर अन्यों को भी सिखाता है वो और शुद्ध होता जाता है। इस जो भक्ति राज्य है, इसकी सबसे अच्छी जो सुंदरता है, वो मधुरता, वो यही है कि जब हम अन्यों को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने में, हम खुद पे देख रहे हैं, तो हम खुद नीचे होते जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जो अन्यों को सिखाता नहीं है और वो आगे बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जैसे आप अनेक-अनेक एग्जाम्पल भी लेते हैं, कोई बहुत ही सुंदर डिश हो या कोई बहुत ही बढ़िया दवाई हो, कुछ भी हो, सही समय पर सही लोगों तक ना पहुँचाई जाए तो खराब तो होनी है ही। तो उसकी वो सुंदरता, उसकी सफलता इसमें ही है कि वो सही पात्रों तक पहुँच जाए। ऐसे ही जो भी हम आध्यात्मिक जीवन में भी सीख रहे हैं, छोटी से छोटी बात, चाहे हमको एक श्लोक लर्न हुआ तो हम कोशिश करें कि हम 2-4 को औरों को भी वो याद करवा दें। मुझे ना एक याद हो गया, आपको याद है ये वाला? चलो हम ट्राई करते हैं। ऐसे करके जितना हम दूसरों को आगे बढ़ने में हेल्प करते जाएँगे, उतना हम
उन्नति कर पाएँगे। जब हम रुक जाएँगे, हम किसी को नहीं बाँटेंगे, हम खुद ही इकट्ठा करते जाएँगे। हम वहाँ से भी सुनते हैं, वहाँ से भी सुनते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, पर सब कचरा हो जाएगा, फिर एक जगह जमा होके सब सड़ जाएगा। जब हम बाँटते रहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ईर्ष्या रहित होके, क्योंकि दूसरों को आगे वही बढ़ता देख पाएगा जिसमें ईर्ष्या ना हो। और मात्सर्य सबसे बड़ा दोष है इस जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी, सबसे बड़ा दोष ईर्ष्या ही है। चाहे वो भगवान से ईर्ष्या है, चाहे वो भक्तों से ईर्ष्या है। भगवद गीता का कल संडे प्रोग्राम में कुछ जो युवा बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे भगवद गीता में। 10वें अध्याय का पहला श्लोक शायद वो पढ़ रहे थे या 9वें अध्याय का। तो उसमें वो स्पष्ट है अनसूयव, मतलब भगवान के प्रति भी ईर्ष्या ना रखें। भगवान से कैसे ईर्ष्या होती है? भगवान से ईर्ष्या ऐसे होती है, जो लोग कहते हैं ना भगवान-वगवान कुछ नहीं होता और कृष्ण ने क्या, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। राम जी क्या राम-राम करते रहते हैं ऐसे-ऐसे। भगवान से ईर्ष्या करते हैं वे, भगवान की नेम फेम को बचा नहीं पा रहे होते हैं। भगवान से डायरेक्ट ईर्ष्या करें और भक्तों के मध्य भी ईर्ष्या होती है। और जो भक्त इस ईर्ष्या को किनारे कर लेते हैं, अपने अच्छे आचरण से, अपने बोल सकते हैं उम, सौम्यता से, विनम्रता से ईर्ष्या को मैनेज कर लेते हैं। ईर्ष्या होना तो स्वाभाविक गुण है, कोई अस्वाभाविक गुण नहीं है, वो जन्म से ही होता है। अ, जैसे जो स्पर्धा है या सहयोग है, ये दोनों ही फीलिंग नेचुरली मनुष्य जन्म के साथ ही पाता है। लेकिन किसको वो आगे बढ़ाता जाएगा, ये उसकी परिस्थितियों पे और जो उसके आचरण पे डिपेंड करता है, किसको बढ़ाते जाएगा। ईर्ष्या होना तो स्वाभाविक गुण है, पर ईर्ष्या को बना के रखना, लंबे समय तक बढ़ाते रहना, वो फिर खतरनाक हो जाता है। तो जो जितनी अपनी ईर्ष्या को डाउन करते जाते हैं और विनम्र होते जाते हैं, दयालु होते जाते हैं, हेल्पफुल होते जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने में भी लगे हुए हो, खुद भी तो सीखते जाते हैं, खुद भी वो और मजबूत होते जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी को कुछ सिखा दिया, अब तो हमारा खत्म हो जाएगा ये, अब हमारे पास नहीं बचा। या ऐसा भी नहीं है कि अगर इनको भी ना अच्छा सिखा दिया, तो फिर इनको ही देगा भगवान सब कुछ और भगवान पे तो सब लिमिटेड है। ठाकुर जी ने दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जगत में हमेशा संभावनाएँ भी असीमित हैं और भगवान के पास भी सब कुछ असीमित है, इसीलिए वो भगवान हैं। सारे भग उन पे उपस्थित हैं, असीमित। जिसको भगवान सबको ही सब कुछ भी दे सकते हैं। एक साथ भगवान सारे लोगों को भी सब कुछ दे सकते हैं, जितना सबको चाहिए। बस वो सारे लोग उसके लिए प्रयास करें। जैसा हम इसका एक भौतिक एग्जांपल लें कि एक ही क्लास में कई बार 3-4 बच्चे भी फर्स्ट आ जाते हैं। सेम नंबर हैं उनके, क्योंकि उन्होंने अपने अपनी पढ़ाई की और एग्ज़ाम सबने पास किया। तो ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट एक को ही मिलने वाला बेटा। जब सबके नंबर बराबर हैं तो सबको मिल जाएगा। ये तो थोड़ा वैसा एग्जांपल है भौतिक, पर फिर भी हम समझ पाएँगे। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः स्थूले निर्जितमात्मानं सनयः सूक्ष्मं धिया नयेदिति। जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पद को ग्रहण करता है तथा बद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह यति या भक्त कहलाता है। जब हम मुक्ति शब्द सुन रहे हैं तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अधिकतर तो हम यही बोलते हैं ना कि मुक्ति तो नहीं चाहिए भक्तों को, भक्त तो नहीं मांगते। और यहाँ पर हम सुन रहे जो मुक्ति का इच्छुक है। मुक्ति का इच्छुक मीन्स भौतिक जो आसक्तियां हैं इनसे मुक्ति, भगवत चरणों में अनुरक्ति। ऐसे पुरुष को पहले श्री भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप सच्चिदानंद जो विग्रह है उसका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति में सेवा के द्वारा श्री भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उनका जीवन सफल बन जाता है। जो भी हम यहाँ पर विधि सुन रहे हैं, ऐसे मन एकाग्र होता है, समाधि होती है, हमारे लिए प्रैक्टिकली ये सेवा के रूप में है। सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि नाम। हम कहते हैं ना भगवान का नाम ही सार है, इस कलयुग में नाम ही आधार है।
पर वो वन साइडेड नहीं है कि जो नाम ही नाम करता और बस बाकी सेवा में हाथ नहीं हिलाता, पैर नहीं चलाता, कोई इंद्री नहीं लगाता। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि नाम। जो सेवा में खुद को घिसेगा, जितना ज्यादा घिसेगा नाम जप में रुचि बढ़ेगी। जो जितना नाम जप के प्रति सेंसिटिव रहेगा कि मैंने किया कि नहीं आज का पूरा, मैं कितने बजे तक अपना पूरा कर ले रहा हूँ, कितने हम मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, उच्चारण ठीक है कि नहीं, कितना अपने को यहाँ एकाग्र कर पा रहा हूँ कि नहीं, उससे फिर सेवा में रुचि बढ़ेगी। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर एक नहीं और एक के बगैर एक नहीं, दोनों ही आवश्यक हैं। इसीलिए जो भक्त करते हैं तो वो सब कुछ ही करते हैं, जो नहीं कर पाते तो फिर वो शिकायत करते हैं। फिर वो भूद्वीप वर्ष सरिद्रिनभा समुद्रा पाताल दिन नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपुः सकल जीवनिकाय धाम। हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वत का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नरक, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। ये श्री भगवान के विराट रूप के अवयव हैं, जिन पर समस्त जीवात्मा आश्रित है। इस प्रकार मैंने श्री भगवान के बाह्य शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। ये सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं। जो हमारा ये पंचम स्कंद है और इसका ये 26वां जो अध्याय है, ये यहाँ पर संपूर्ण हुआ। पंचम स्कंद भी और इसका जो 26वां अध्याय था ये भी। बस इसमें सार यही है कि हम थोड़े से इसको भी प्रैक्टिकली, भक्ति राज्य को प्रैक्टिकली समझें। इसको एक इमोशनल प्लेटफॉर्म ना समझ लें कि भैया जो कहीं कहीं से परेशान है वो भक्ति करते हैं, हम तो सब फिट ही हैं तो हमें क्या आवश्यकता है। भक्ति राज्य में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो इसमें सेंसिटिवली आगे बढ़ता है वो हर प्रकार से फिर सेंसिटिव होता है। फ्लोरिशमेंट फिर हर प्रकार से ही होता है, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि जागृत होती है और फिर सूक्ष्म बुद्धि सब जगह ही लग पाएगी। जो वेस्ट जो हम कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे एनर्जी है, टाइम है, मनी है और अपने इमोशंस हैं, जो भी हम वेस्ट कर रहे होते हैं, फिर हम उसको वेस्टेज को बचाने लगते हैं। हम उसको फिर वेस्ट नहीं करते। जैसा हम श्रवण भी करते हैं और बार-बार स्मरण करते हैं, बार-बार। नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया। जो श्रीमद् भागवतम को नित्य श्रवण करते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, जो निरंतर श्रवण करते हैं, वो उनके जीवन से अनर्थ निपटते जाते हैं। जो भी अननेसेसरी है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विचार, वो सब किनारे होते जाता है। क्योंकि जब हम सही जगह अपनी चेतना लगाएँगे तो फिर गलत जगह नहीं लगा पाएँगे, क्योंकि उतने ही लिमिटेड ही तो हम पे सब कुछ। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे